हमारा क्लास होगा वो हार्मोन, मानव हार्मोन होगा। ठीक ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हार्मोन होता क्या है। इस हार्मोन को के जो है इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति पागल है या किसी तरह का अव्यवहारिक कर रहा है तो कहीं न कहीं उसमें हार्मोन की कमी होती है या हार्मोन की अनियंत्रण काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्मोन होता है क्या है। तो हार्मोन जो होता है शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है और इन्हीं पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा हार्मोन है वो कितने प्रकार के हमारे शरीर में है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर जितने हार्मोन है उसमें क्या प्रकार है वो बता रहा है। तो सबसे पहले इसमें 6 प्रकार का हार्मोन दिख रहा होगा। तो 6 प्रकार का हार्मोन हमने लिखा है जिसको ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले होता है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष पीयूष ग्रंथि, ग्रंथि, जिसको हम जो है पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्रंथि भी ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। क्या ग्रंथि है? थायराइड ठीक है। ग्लैंड, तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? पैराथायरॉयड ठीक है। ग्लैंड, चौथा है ना अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा है? ठीक। और पांचवा है थाइमस ग्रंथि, है ना। थाइमस और ग्लैंड, छठा है पीनियल, है ना, काय, पीनियल काय, ये हमारा pineal body, किस में काम करता है पता है? पीनियल। इसके बारे में बताएंगे लेकिन इसको बता देते हैं तत्काल। ये हमारा जनन क्रिया में थोड़ा सा काम करता है। ठीक ना। तो हम सबसे पहले हम बताएंगे आज क्यों तो पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि के बारे में बताते हैं। पीयूष ग्रंथि होता क्या है कि हमारे मानव की जो है ना सर में, हमारे कहाँ पे ये इसका कहाँ पर ये सिर में, सिर में है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर का सबसे छोटे आकार का ग्रंथि है। सबसे छोटे आकार का ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछेगा हमारे शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन? पीयूष या ग्रंथि पिट्यूटरी बताएंगे। ग्लैंड, जो मटर के दाने के समान संरचित वाली ग्रंथि है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा मास्टर ग्रंथि कहते ग्लैंड, हैं? तो हम ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता है इसमें। आपको बिहार एसएससी एनटीपीसी सब में क्वेश्चन दागता है। कैसे पूछता है? तो पूछेगा कि जो छोटा हमारे शरीर में सबसे छोटा सबसे छोटा हार्मोन कौन सा होता है? पीयूष, है ना। और यही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ देगा? मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ, इसी को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसको 3 भाग का हम लोग बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भाग में एक होता है अग्रपिंडक। क्या होता है? अग्रपिंडक, एक होता है मध्य पिंडक, एक होता है पश्चिम पिंडक, है ना। तो ये 3 पिंडक होता है। तो पिंडक में हम आते हैं, इसमें क्या होता है कि हार्मोन होता है। तो इसके अंदर जो है निम्न हार्मोन होते हैं। निम्न प्रकार के हार्मोन का गुण होता है उसके अनुसार से। सबसे पहले आते हैं अग्रपिंडक जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीएच। पाउस, तो क्या है? वृद्धि हार्मोन इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृद्धि हार्मोन। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं काम क्या है। आज के बाद हमको इस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए कि सबसे पहले हम जो है पीयूष ग्रंथि का जो पहला भाग है इसमें एक हार्मोन होता है जिसको जीएच कहते हैं, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। कौन हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। कार्य क्या है? यह शरीर का समान वृद्धि करता है। क्या करता है? शरीर का समान वृद्धि करता है। तो हमारा पूछेंगे कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि करता है? तो अग्रपिंडक में इसको कह सकते हैं वृद्धि हार्मोन, इसी को कहा जाता है, जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह और क्या है कि ये अस्थियों का वृद्धि करता है। अस्थि मतलब पूछते हैं हड्डी। हमारे हड्डी को भी क्या करता है? ये वृद्धि करता है, बढ़ाने का काम करता है तथा उसके उत्तक को क्षय होने से बचाता है। उत्तक क्या समझ में आ गया? हम उत्तक पढ़ाए थे टिश्यू जो हम होता है जो समान कार्य समान जो है समान तरीका का कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या करते हैं? टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यू को बचाने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन को क्या करते हैं? हम प्रेरित करता है। हमारा जो है ना, जैसे कि हमारे अंदर आरएनए का बनता है, हम इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे कि डीएनए क्या होता है, प्रोटीन, ये सब हम सब कोशिकाओं में बताए थे आरएनए डीएनए के बारे में ना। तो इसमें क्या है कि हमारे प्रेरित करता है, इतना याद रखेंगे, ये प्रोटीन को प्रेरित करता है। इनमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यकृत में ग्लूकोनियो जिसको कहते हैं जीनेसिस क्रियाओं को प्रेरित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कीजिए इस बात को। ये क्या कहता है? जीनेसिस क्रियाओं को प्रेरित करता है। सबसे बड़ी बात है इसका प्रभाव। भैया अगर ये चीज जो गलती हो मतलब हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे शरीर में क्या नहीं होगा?
क्या चीज़ की कमी हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन नहीं होगी तो सबसे बड़ी बात है बोनापन होगा। कौन सा बोन होगा? बोनापन, बोनापन मतलब समझ गए हैं? शॉर्ट हाइट, चलिए समझदार है आप लोग। दूसरा क्या है कि साइमन रोग होता है, जो है क्या होता है कि किसी का एक हाथ छोटा हो जाता है, एक हाथ बड़ा हो जाता है, तो कुछ इस टाइप का बीमारी भी इसमें होता है। लैंगिक क्षमता की कमी होती है। लैंगिक क्षमता का अर्थ है नहीं, तो यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं हार्मोन के कारण ही उसको, हार्मोन को ही ठीक करने के लिए पोलियो दिया जाता है, बहुत सारा टीका होता है। तो इसमें क्या करता है कि लैंगिक क्षमता की कमी हो जाती है, ठीक है ना। हम इसके एक चैप्टर भी बताए थे, लैंगिक अलैंगिक। लैंगिक अलैंगिक हम जो है फुल में इस टाइप से हम बताएंगे आपको, अगर छूटा हुआ है क्लास तो बता देंगे। सबसे बड़ी उसमें और क्या कि अधिक से अधिक, अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? तो ये क्या करेगा, महाकायक है ना, या भीम कायता। ध्यान दीजिएगा इधर, क्या कि अग्रतीव का मतलब कि कुबरा का विकास, मतलब सबसे बड़ा कहता है कि अगर अधिक होगा ना, इतना लंबा हो जाता है ना, होता किसी किसी के घर में एक लड़का होता है जो सबसे लंबा हो जाता है। और ज़्यादा लंबा भी क्या होता है, शरीर को जो है नुकसान होता है ना। ठीक है, आज लेकिन अब सिर्फ हम पीयूष ग्रंथि ही बताएंगे, उसका जो है प्रकार में देखेंगे। नेक्स्ट जो हार्मोन है उसी का एक हार्मोन है जिसको कहते हैं फॉलिक, है ना, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका शॉर्टकट कहेंगे FSH। इसका एक हार्मोन का प्रकार है। इसमें ये क्या करता है, पुरुष को क्या कहते हैं, नर में क्या करा, शुक्राणु नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्र क्या है कि शुक्र जनन को प्रेरित करता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर ये ज़्यादा होता है ना, FSS ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो होता है, जो ये जैसे कि वृद्धि करना या शुक्राजन को प्रेरित करना, वो जो है एट्रैक्टिव वाला काम इसमें ज़्यादा हो जाता है। महिलाओं में भी इसकी जो है प्रभाव पड़ता है। तो क्या अंडाशयों में क्या होती है, फलिकल की वृद्धि एवं जो एस्ट्रोजन होना है, क्या स्रावन होना। तो क्या बोले, इसमें क्या होता है, शुक्र जनन को प्रेरित करता है, किसमें, पुरुष में। और महिलाओं में क्या होता है, किसको, एस्ट्रोजन को स्रावन करता है। किसको करता है? क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन सा हार्मोन के कारण जो है पुरुषों के जो है पुरुषों में ये शुक्र जनन को प्रेरित करता है। तो FSH जिसको कहते हैं फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? यस। अब आते हैं है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है? इसी का एक प्रकार हार्मोन है जिसमें क्या होता है, लक्षण इसको बता देते हैं। ये क्या करता है, वृषण व अंडाशय। इसका लक्ष्य कहाँ दिखेगा, वृषण व जहाँ अंडाशय। तो पुरुष में वृषण में देख लीजिए, है ना, ठीक है। और इसमें और महिलाओं में अंडाशय में देख लीजिए। उसका कार्य और प्रभाव बताते हैं। महिला में क्या करता है, कॉर्प्स, है ना, ल्यूटियम का विकास एवं प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। देखिए हम थोड़ा सा ये मैटर थोड़ा बहुत गहरा लेके गए हैं, और इसमें इसलिए लेके गए हैं क्योंकि आगे आने वाला NTPC बिहार SSC का मेंस भी होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको छूटेगा, इसलिए इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है उसको कहते हैं वेसोप्रेसिन। क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन। ये अथवा इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन कहते हैं, है ना। ये क्या हार्मोन है, यह इसका एक काम बताते हैं। ये क्या होता है, वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषण में वृद्धि कर मूत्र की मात्रा को कमी करता है। मूत्र की मात्रा को मूत्र की मात्रा को नियंत्रण या कमी करता तथा शरीर के कुछ भागों की रुधिर वाहिनिकाओं को संकुचित कर रुधिर दाब में वृद्धि करता है। क्या करता है ये, रुधिर दाब में। हमारा जो कहता है कभी दौड़ने के बाद जो थकते हैं, तो हमारा जो धड़कन जैसे जितना धड़कता तेजी में, तो उस वक्त जो है अगर जिसके पास इसकी कमी होगी ना तो वो दौड़ नहीं पाएगा, जल्दी हकम जाता है, थक जाता है। तो कमी क्या होती है, इसकी कमी होने पर क्या होगा, मूत्र के पानी की अधिक मात्रा में निकलने लगता है। मतलब आप जैसे कि मतलब कि बार बार जो है मूत्र आना, मतलब बार बार आपको जो टॉयलेट आना, ये इस तरह का एक बीमारी है इसी की कमी के कारण। और होता है ना कि कोई ट्रेन में सफ़र किया तो किसी को पता चला कि ट्रेन में गए, वहाँ से आए तभी टॉयलेट नहीं करता है, लंबे किसी को जो होता है मतलब शरीर ही उसको क्या करता है, शोषित कर लेता है। और किसी को होता है कि बार बार जाना होता है। ये जो क्रिया होता है सारा इसी के कारण होता है, वेसोप्रेसिन के कारण। ये हार्मोन हमारा है, ठीक है, जिससे बार बार पेशाब आता है और शरीर से अत्यधिक पानी क्या करता है, निकल जाता है, और हम लोगों को शरीर में क्या होता है, सूखने पानी की कमी की महसूस होता है। और अगला हार्मोन है, अब कुछ और रह गया है इसमें,
देखिए नेक्स्ट जो है इसमें हार्मोन है, इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। कौन हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। इसमें ये प्यूटी कौन सा हार्मोन का प्रकार बताए थे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा जो है पीयूष ग्रंथि का एक छोटा सा उसी के अंदर एक हार्मोन होता है, उसके टाइप्स बता रहे हैं, जिसमें है ऑक्सीटोसिन। ये गर्भ अवस्था में क्या होता है? गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित कर प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। अब बताओ, जब शरीर में बेबी होता है या तो गर्भाशय में जब बाहर जब दिखता है तो वो हमारा चमड़ा फैलेगा कि नहीं फैलेगा? चमड़ा जब बढ़ती है तो उस वक्त तो हमारा शरीर में क्या होता है? बहुत पीड़ा आता है, पीड़ापन होता है शरीर में। स्त्रियों में शिशु जनन के समय गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा भी करता है। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। किसी में शरीर में कम ऑक्सीटोसिन होता है तो अगर देखो ये होता क्या है, जब बेबीज होता है तो उसका चमड़ा बहुत ज़्यादा फटा हुआ नजर आता है। यह दुगंध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन में सहायता करता है। अब जैसे ही ये एक और काम करता है, इससे क्या होता है? माँ के स्तनों में दूध बनाने का काम करता है। किसे काम करता है? दूध भी काम कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट एक हार्मोन है जिसको कहते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन। क्या कहते हैं? थायराइड प्रेरक। अब सर इसमें थायराइड इसमें आ गया, थायराइड तो आगे भी, लेकिन ये प्रेरक हार्मोन है। इस क्योंकि थायराइड से पहले जो है थायराइड कैसे आया जाता है उसके बारे में TSH कहा जाता है इसको। तो इसको कहते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रवण क्रिया का प्रेरण करता है। क्या करता है? श्रवण क्रिया का प्रेरक करता है। अब आते हैं इसमें सबसे लास्ट इसमें हार्मोन आता है जिसको कहते हैं MTH, जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन या मेम्ब्रोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलेंगे? मेमोट्रोपिक हार्मोन बोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा हो। इसके बारे में तो हम लोग तक किसी दिमाग में हटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? MTH जो है ये करेगा स्त्रियों में गर्भाकाल के चलते अधिक मात्रा में स्रावित होकर यह स्तनों की वृद्धि प्रेरित करता है। जब देखो कि माँ जब नहीं बनता है तो उसका जो बाकी जो हमारे उनका शरीर का स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। जब बच्चे को जन्म देता है उसका शरीर का स्ट्रक्चर चेंज नजर आता है, नहीं आता है। तो शिशु जन्म के बाद यह दुर्गंध का स्राव को प्रेरित करना भी इसका काम है। किसका? MTH।